2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासत का माहौल गर्म हो चुका है। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला और उलटफेर होने की संभावना है। हम बात करेंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और चौथे चरण में तेजस्वी यादव पूर्णिया जाने वाले हैं। देखिए, जहां से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। देखिए, बिहार के सियासत में अब चर्चा तेज है कि तेजस्वी यादव एक रात पूर्णिया में रुकने वाले हैं और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव होंगे तो संभावना जताया जा रहा है कि वहां पर पप्पू यादव भी पूर्णिया में ही मौजूद हो सकते हैं। देखिए, पप्पू यादव का इतिहास जो है वह राजद परिवार से जुड़ा हुआ है। बहुत पहले पप्पू यादव आरजेडी से चुनाव भी जीते हैं और देखिए इसी साल 2024 में लोकसभा के टिकट के लिए पप्पू यादव, आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए थे, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात किए थे। हालांकि आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। फिर पप्पू यादव महागठबंधन के बागी बनकर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े और पप्पू यादव चुनावी मैदान में जीत भी हासिल की। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरजेडी, देखिए, राजद को मजबूत करने के लिए राजद अपने पुराने साथी को ढूंढ कर ला रही है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार, ओसामा साहब हो या फिर हिना साहब, दोनों को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने मौजूदगी में सदस्यता दिलाई। देखिए, लालू प्रसाद यादव रोड मैप बना रहे हैं। जिस तरीके से आरजेडी बैकफुट पर जा रही है, चाहे उपचुनाव आप देख लीजिए या फिर तिरहुत का चुनाव, तो राजद इस बात को समझ चुकी है कि एम वाई समीकरण जो है उसको साधने की कोशिश कर रही है और पप्पू यादव को अगर राजद लाने में सफल हो जाती है तो वाकई में आरजेडी और मजबूत होगी। पप्पू यादव के समर्थन जो है, आरजेडी के जो समर्थक हैं वह भी चाह रहे हैं कि पप्पू यादव आरजेडी में चले आए। देखिए, पप्पू यादव को आरजेडी में आने से दुगुना बल राजद को मिलेगा। तो पप्पू यादव को लाने की कोशिश तो अंदर ही अंदर जरूर हो रही है, क्योंकि आरजेडी इस बात को समझ रही है कि कोसी सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव का जो है दबदबा है। आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव वहां प्रभावित हैं, पप्पू यादव बड़ा चेहरा है और बड़ा बिहार के कद्दावर नेता में एक नेता पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी है। तो राजद परिवार में पप्पू यादव की क्या एंट्री होगी? क्या तेजस्वी यादव अगर पूर्णिया जाते हैं तो फिर पप्पू यादव से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? क्या चल रहा है अंदर ही अंदर? क्या तेजस्वी यादव अगर पप्पू यादव को लाने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर आरजेडी जाहिर सी बात है और मजबूत होगी। हालांकि फिलहाल देखिए, पप्पू यादव जो है वह कांग्रेस नेता के तौर पर जाने जाते हैं। पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का नेता बताते हैं और बिहार में कांग्रेस के मजबूती की बात करते हैं। देखिए, महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी हो, सीपीआईएम है, सभी दल महागठबंधन के हिस्सा है। लेकिन आरजेडी को और मजबूत होना होगा तो फिर पप्पू यादव को साथ में लाना होगा। देखिए, कई ऐसे लोग, जब हमने ऑफ कैमरा कई लोगों से बातें करने की कोशिश की तो कई लोगों ने कहा कि देखिए, अगर आरजेडी पप्पू यादव को अपने साथ लाने में सक्षम हो जाती है तो फिर राजद को एक और बल मिलेगा, राजद मजबूत स्थिति में होगी। देखिए, मौजूदा समय में आप देखिए कि किस तरीके से 4 सीटों पर चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें राजद का स्थिति
बेहद खराब रहा। 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, तीनों के तीनों सीट हार गई। और एमवाई जो समीकरण की बात होती है, मुस्लिम और यादव, वह भी अब कहीं ना कहीं आरजेडी से छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पप्पू यादव को अगर आरजेडी लाती है तो फिर जो है आरजेडी को एक नया बल मिल जाएगा। उधर ओसामा साहब, हेना साहब भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक समीकरण है वह तैयार होगा, जिसका फायदा 2025 के चुनाव में आरजेडी को मिलेगा, खास करके कोसी सीमांचल के इलाके से, जहां पिछली बार भी आरजेडी वहीं पे मात खा गई थी। तो फिलहाल देखिए, चर्चा तो कई है और तेजस्वी यादव पूर्णिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जनसंवाद यात्रा के कार्यक्रम को लेकर। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव साथ आ जाए तो फिर क्या माहौल होगा, आरजेडी मजबूत होगी। बहरहाल देखिए, एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।